नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि यदि आपका पड़ोसी भूखा हो तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, या ये कहें कि आप खाना कैसे खा सकते हैं जब आपका एक भाई पड़ोस में भूखा बैठा है। अब यदि शब्दों को थोड़ा सा बदल दें, तो यदि आपके पड़ोस में कोई दुखी है तो आप खुशी कैसे मना सकते हैं, कैसे पटाखे छोड़ सकते हैं? नहीं, ये गलत बात है। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के देश में, भगवान बुद्ध के देश में ये क्या हो रहा है? हमारे प्यारे देश में, जहाँ के लिबरल लोग, जिन्हें प्यार से कुछ लोग लिब्रांडू कहते हैं, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं। आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर भारत सरकार का सपोर्ट किया, तो बहुत सारे लिबरल्स, जिन्हें प्यार से लोग समझ तो गए हो क्या कहते हैं, बार बार कहने की जरूरत थोड़ी है, को बहुत दुख पहुंचा। और तथाकथित राष्ट्रवादी यानी मोदी भक्त या गोदी के गुल्लू बहुत खुश हुए, बहुत उछल कूद मचा रहे थे। अरे गुल्लुओ, मान जाओ, इतने खुश मत हो भाई। तुम्हारे पड़ोसी लिबरल, शांति दूत, एलजीबीटी वाले, तुम्हारे प्यारे, तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करते हैं, ये कितना चाहते हैं, ये तो तुम्हें पता है। बहुत ही दुखी हैं। खुशी मनाना पाप है। इतना खुशी मनाओगे ना अपने पड़ोसियों को दुखी करके, तो कुंभी पाक नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, कुछ भविष्य के बारे में सोचो। ऐसा ठीक नहीं है कि दूसरे को दुखी देखकर तुम खुश हो रहे हो। अरे तुम्हें तो संगठन बना करके, भीड़ इकट्ठी करके मोदी जी के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अपने पड़ोसियों की खुशी के लिए वो चाहते हैं कि धारा 370 को दोबारा रिस्टोर किया जाए। चाहे कितनी भी गोली चलें, चाहे कितने भी लोग मरें, लेकिन किसी के चेहरे की मुस्कुराहट किसी के खून से ज़्यादा अच्छी है भाई। खून क्या है? आदमी को तो एक दिन मरना ही है। थोड़ा खुश होकर मर ले यार, क्या दिक्कत है? लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। इसके भी हैं। एक और पहलू मैं आपको दिखाता हूँ। एक अलग तरीके से इसे देखने की कोशिश करते हैं। किसे देखने की कोशिश करते हैं? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के 370 के डिसीजन को। कैसे इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों के स्थान विशेष में दर्द बढ़ गया होगा। स्थान विशेष का दर्द तो उसी दिन शुरू हो गया था दोस्तों, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद तो स्थान विशेष का दर्द असहनीय हो गया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो। तो भाइयों, इस चीज़ में भी एक अवसर है। इस दर्द के उपचार के लिए हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, और इस प्रकार देश में ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, देश का मेडिकल सिस्टम भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ज़रूरत पड़ने पर यदि विदेशों में भी किसी को स्थान विशेष में दर्द की समस्या होती है, तो हमारे डॉक्टर्स जाके उस दर्द का इलाज कर सकते हैं। और जब हमारे डॉक्टर्स विदेशों में जाके इस बीमारी का इलाज करेंगे और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, तो देश का नाम कितना बड़ा होगा, सोचा है कभी? इससे हम बता सकते हैं कि स्थान विशेष का इलाज करने का हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टाइज हैं। हमें इसका पेटेंट भी मिल सकता है, और उस पेटेंट को हम बड़े सस्ते में मानव जाति की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया को बता सकते हैं इस बीमारी का इलाज हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। सोचो दोस्तों, हमारे देश का नाम, हमारी मेडिकल साइंस की इज्जत और हमारे आयुर्वेद का सम्मान कितना बढ़ जाएगा। सोचो दोस्तों, सोचो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भी। दोस्तों, बस इतनी ही बात नहीं है, यह मेक इन इंडिया को भी जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। कैसे? पूछो पूछो भाई, चलो मैं ही बता देता हूँ। अब जब स्थान विशेष का इलाज करना पड़ेगा, तो दवा, गोली, औजार, अंग विशेष सभी कुछ तो चाहिए। तो इन सबको भी मोदी जी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनवा सकते हैं, जिससे हमारे देश में कितना रोजगार पैदा होगा। सोचो यार। स्थान विशेष के दर्द को अंग विशेष का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले जा सकते हैं कि अंग विशेष का इस्तेमाल स्थान विशेष में कैसे किया जाएगा और बीमारी को कैसे दूर किया जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, समझ तो आप भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने की बात ही अलग होगी। स्कूल में टीचर्स के लिए, इंस्ट्रक्टर्स के लिए चेहरे पर अलग अलग तरह के लाल, पीले, नीले मास्क लगाकर परेड निकलने वाले, समझ तो गए होगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, की भी हेल्प ले सकती है। उनको भी रोजगार मिलेगा। इस प्रकार देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उन ऊंचाइयों की तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद मानव जाति की क्षमता भी उस लेवल की कल्पना करने के लिए भी तैयार ही नहीं है। शायद भगवान ब्रह्मा ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी इस लेवल की कल्पना भी करनी पड़ेगी। खैर, ब्रह्मदेव तो अपनी गलती सुधार ही लेंगे, लेकिन दोस्तों, गलती तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के चलते ही हमारे लिबरल्स को बहुत दुख पहुंचा है। अब बेचारे क्या करें, दुख सहने की आदत नहीं है ना उनको। फिर भी कुछ काम हैं जो किए तो जा सकते हैं। उन कामों के विषय में भी मैं आपको अब बताता हूँ।
पुराने ज़माने में बहुत सारे लिबरल्स अपनी टीवी स्क्रीन को काली करते थे, लेकिन अब कोई टीवी ही नहीं देखता तो बताओ स्क्रीन काली करके क्या फ़ायदा। लेकिन इसकी जगह अपना मुंह काला किया सकता है, उससे दुख कुछ कम हो जाता है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। और दोस्तों काला ही क्यों, लाल पीला नीला गुलाबी कुछ भी कर सकते हैं। विरोध करने का तरीका है भाई। अगर नहीं है तरीका तो नई परिपाटी शुरू कर सकते हैं। इससे मानव जाति को कितना फायदा होगा, विरोध एक नए लेवल पर पहुंचेगा। अब दोस्तों नई परिपाटी तो पहले भी शुरू होती रही है, जैसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ भी LGBT जैसी चीज दुनिया में है तो सही, और गर्व से हैं, रहना भी चाहिए। माई बॉडी माई विश। तो सुनकर आप भी हो, हंस रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो। दूसरे काम में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की जा सकती है कि जजों का इस पैनल पे हमें भरोसा नहीं है, ये पैनल संघियों से प्रभावित है या संघीय है, जैसा कि देश में आराम से आरोप लगा दिए जाते हैं। इसलिए नए पैनल में कश्मीरी अलगाववादियों, शांति दूतों, LGBT और पाकिस्तान जो कि इस मामले में एक पार्टी है, उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके बाद जो फैसला आएगा हम उस फैसले को मानने के बारे में विचार करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ पत्रकार इकट्ठे होकर गाजियाबाद की हिंडन नदी के तट पर, अरे नहीं यार, दिल्ली में जमुना में ही कर लेना, गाजियाबाद में तो बाबा जी बैठे हुए डंडा लेकर के, ठीक नहीं होगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ पत्रकार इकट्ठे होकर यमुना नदी के किनारे दिल्ली में शोक सभा भी कर सकते हैं, जिससे यह पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि देश अब रहने लायक नहीं है और वे देश छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। और हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं उनके देश से बाहर जाने का इंतजाम कर दिया जाए और उसके पीछे वापसी की फ्लाइट ही कैंसिल कर दी जाए। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है कि देखो देश में कितनी इंटॉलरेंस है, प्रेम का सागर सूख गया है, लोग दूसरे को दुखी देख करके खुश हो रहे हैं। ऐसी ही बातें की जा सकती हैं जिनका कोई सिर पैर ना हो, लेकिन इन चीज़ों में तो ये एक्सपर्ट हैं, कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हम इंतजार करेंगे इनके करने का। और दोस्तों यदि कुछ भी ना कर सको तो अपने मुंह पर काली पट्टी बांध लो और पट्टी बांध कर भी बोलो कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये काम तो सबसे आसान है। उम्मीद है तुम इसे तो जरूर करोगे ताकि सोशल मीडिया को भी कुछ मसाला मिले। खैर दोस्तों, ऐसे ही कुतर्कों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें, लाइक सब्सक्राइब करें। और यह एक रोस्ट है, दुखी ना हो, रोस्ट की तरह ही लें। उम्मीद करता हूँ इस रोस्ट को सुनने का आपके चेहरे पर कुछ हंसी तो आई होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।